कुछ जीतें इतिहास बन जाती हैं, कुछ हारें एक युग का अंत। 4 मई 2026 की वो रात जब पश्चिम बंगाल की राजनीति ने करवट ली, जब एक महिला जिसने 3 बार बंगाल जीता था अपनी ही सीट पर हार गई और दिल्ली से एक पार्टी जो 15 साल से बंगाल का दरवाजा खटखटा रही थी आखिरकार अंदर आ गई। वो जमीन जहां बीजेपी कभी जीत नहीं सकती थी। साल था 2021। पूरा देश देख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सैकड़ों रैलियां, हजारों करोड़ का प्रचार और नतीजा टीएमसी 213 सीटें, बीजेपी 77 सीटें। ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल जीता। बीजेपी का सपना एक बार फिर चकनाचूर। लेकिन बीजेपी रुकी नहीं। 2021 में बीजेपी का वोट शेयर 38% था। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर 39% हो गया। वोट थे लेकिन सीटों में नहीं बदल रहे थे। पार्टी के रणनीतिकारों को पता था बंगाल की जमीन तैयार है, बस सही वक्त का इंतजार है। और वो वक्त आया 2026 में। बाहर से ममता बनर्जी अजय दिखती थीं, लेकिन बंगाल की जमीन के नीचे कई दरारें पड़ चुकी थीं। कारण एक भ्रष्टाचार के घाव, स्कूल नौकरी घोटाला, कोयला घोटाला, राशन घोटाला। एक के बाद एक टीएमसी के नेता जेल गए। सीबीआई की रेड पड़ी। जनता देख रही थी। वो पार्टी जो मां माटी मानुष का नारा लेकर आई थी, उस पर पैसा, पद, परिवार का दाग लग चुका था। कारण 2 महिलाओं का मोहभंग। ममता सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना में महिलाओं को 1,500 प्रति माह मिलते थे। बीजेपी ने वादा किया 3,000 प्रति माह, दोगुना। कन्याश्री के तहत लड़कियों को पढ़ाई के लिए मासिक भत्ता मिलता था। बीजेपी ने घोषणा की ग्रेजुएशन में दाखिले पर एक मुश्त 50,000। महिलाएं जो टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत थीं, इस बार बीजेपी की तरफ झुकने लगीं। बंगाल में टीएमसी 15 साल से सत्ता में थी। जो पार्टी कभी बदलाव का प्रतीक थी, वो खुद यथास्थिति बन चुकी थी। नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, उद्योग नहीं आए। एंटी इनकम्बेंसी खामोशी से एक ज्वालामुखी बन रही थी। अगस्त 2024 में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसने बंगाल को हिला दिया। महीनों तक प्रदर्शन, रातों को जागती कोलकाता की सड़कें। ममता सरकार की छवि जो महिला सुरक्षा पर खड़ी थी, बुरी तरह टूट गई। बीजेपी की रणनीति। 2021 में बीजेपी ने वही गलतियां की जो आरएसएस के मुखपत्र ने भी मानी थीं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा था, बीजेपी के पास ममता की बराबरी का कोई नेता नहीं था। पार्टी ने टीएमसी से आए नेताओं को बिना जांचे परखे टिकट दे दिए और बंगाली पहचान से जुड़ने में बीजेपी पूरी तरह नाकाम रही। 2026 में यह सब बदल दिया गया। रणनीति एक बंगाली बनो। बीजेपी ने इस बार दिल्ली की पार्टी वाली छवि तोड़ी। बंगाली में भाषण, रविंद्रनाथ टैगोर के उद्धरण, दुर्गा पूजा में उपस्थिति, नारा बदला जय बांग्ला। शुवेंदु अधिकारी ममता के पुराने विश्वासपात्र 2021 में बीजेपी में आए। नंदीग्राम में ममता को हराया। 2026 में उन्होंने वही किया जो बीजेपी को चाहिए था। भवानीपुर ममता की अपनी सीट पर शुवेंदु ने खुद चुनाव लड़ा। बीजेपी के दिग्गज नेता और गृहमंत्री अमित शाह शुवेंदु के नामांकन में भवानीपुर पहुंचे। एक सांकेतिक संदेश, इस बार हम सीधे दिल पर वार करेंगे, कल्याण से। कल्याण की टक्कर बीजेपी ने समझ लिया था। बंगाल में जीतने के लिए हिंदुत्व से ज्यादा जन कल्याण जरूरी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में हर महिला को 3,000 मासिक भत्ता का वादा था। ममता की योजना से 2 गुण किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर वर्ग को एक अलग वादा। टीएमसी के अंदर से तोड़ो। टीएमसी ने खुद अपनी 74 बैठे हुए विधायकों के टिकट काट दिए। नाराजगी फैली। कई नेता बीजेपी में चले गए। पार्टी के अंदर से ही दीवारें गिरने लगीं। चुनाव का दिन और वो रात, इतिहास बदलता रहा घंटे दर घंटे। 4 मई 2026 सुबह मतगणना शुरू हुई। पहले घंटे में रुझान सामान्य लगे। दूसरे घंटे में बीजेपी आगे निकलने लगी। तीसरे घंटे में टीवी चैनलों पर सन्नाटा छा गया। शाम 7:23 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में भाषण शुरू किया, भारत माता की जय। जैसे जैसे बीजेपी के रुझान और नतीजे बंगाल में बढ़ते रहे। इंडिया टीवी न्यूज। शाम 8:15 वो खबर आई जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। भवानीपुर में 16 राउंड की गिनती के बाद ममता बनर्जी 563 वोटों से पीछे थीं। शुवेंदु अधिकारी आगे थे। इंडिया टीवी न्यूज। 563 वोट, एक ऐतिहासिक उलटफेर बस 563 वोटों के फरकड़ से। इसी रात टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मंत्री उदयन गुहा कूच बिहार की दिनहाटा सीट पर बीजेपी के अजय राय से 17,447 वोटों से हारे।
इंडिया टीवी न्यूज, ममता कैबिनेट की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, उत्तर 24 परगना की डमडम उत्तर सीट से बीजेपी के सौरभ सिकदर से 26,404 वोटों से पराजित हुई। इंडिया टीवी न्यूज। रात के अंत में तस्वीर साफ थी। बीजेपी ने 199 सीटें जीतीं, 45% से ज्यादा वोट शेयर। द फेडरल, यह लगभग 2021 के नतीजों की उलटी तस्वीर थी। जो टीएमसी ने 2021 में जीता था, वो बीजेपी ने 2026 में जीत लिया। इतिहास क्या कहता है? बंगाल बदला क्यों बदला? ममता बनर्जी ने बंगाल को वाम मोर्चे के 34 साल के शासन से मुक्त कराया था। उन्होंने 3 बार बंगाल जीता। वो भारत की सबसे ताकतवर क्षेत्रीय नेताओं में से एक थीं। लेकिन सत्ता का एक नियम होता है, जो बदलाव लाता है उसे खुद भी बदलते रहना होता है। बीजेपी ने 15 साल में बंगाल नहीं जीता, उसने 15 साल में बंगाल समझा। हर हार से कुछ सीखा, हर चुनाव में थोड़ा और गहरा उतरा। और जब बंगाल की जनता थकी भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, वादों से, तो बीजेपी वहां पहले से खड़ी थी। यह सिर्फ एक चुनाव का नतीजा